टॉपिक का नाम लिख देते हैं रेशियो प्रोपोर्शन। थ्योरी हो गया था ना, पूरा थ्योरी हो गया था। चलिए तो चलिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 5:9 है। ए अनुपात बी बराबर दिया है 5:9 और यहाँ पर बी अनुपात सी दिया हुआ है। बी अनुपात सी दिया है आपका 6:11। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि भैया, पहला क्वेश्चन में पूछा है कि ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पे। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों को हमने बताया था कि सबसे पहले जो है इस दोनों में हम मेडिएटर देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेडिएटर इसमें कौन सी का काम कर रहा है, बोलिए। इसमें मेडिएटर कौन सी का काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, यानी इसमें मेडिएटर बी है। अब यहाँ पर मेडिएटर बी है तो इसका वैल्यू कितना दिया है, 9 दिया है, और यहाँ पर मेडिएटर कितना है, 6 है। अब बताइए दोनों मेडिएटर क्या है, अलग अलग है, जबकि मेडिएटर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हमने आपको बताया था ना, समान होने के लिए क्या करते हैं, समान होने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लीजिएगा, 9 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे, इसमें 18 बनाने के लिए तो इसमें 2 से, तो इसमें भी 2 से, इसमें 3 से, तो इसमें भी। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जैसा चेंजिंग इधर होगा वैसा ही चेंजिंग इधर होगा। अगर इसमें इसके पद में 2 से गुना करेंगे तो इसका भी जो टर्म है उसमें भी हम 2 से गुना करते हैं। ये रेशियो का रूल होता है। अब आपका भैया निकल गया ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। यहाँ पर ए अनुपात सी पूछा था तो ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना, 10, और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 11 33। तो पहला आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे करा था ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू पूछा है, तो भैया ए का वैल्यू 5 दूना 10, इसको मिटा देते हैं। अनुपात बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 33। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ए अनुपात बी बराबर दिया है 5:7 और कह रहा है कि 3a + 5b, 3a + 5b अनुपात कह रहा है कि 5a - 2b = व्हाट। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 5:7 तो 3a + 5b अनुपात 5a - 2b बराबर व्हाट। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देना है। कैसे करेंगे, 3a का वैल्यू दिया है भैया 5, तो एक में 5 से गुना कर दीजिए, अब +5 लिखेंगे, और b का वैल्यू कितना दिया है, तो एक में 7 से गुना कर देंगे, हो जाएगा इतना। अब 5a का वैल्यू कितना दिया है, और -2b का वैल्यू कितना, चलिए भैया 5 दिया 15, 7 × 5 = 35, 15 और 35 कितना हो जाएगा, बोलिए 50, और यहाँ पर 25 में से 14 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 7 दूनी 14, 25 में से 14 जाएगा, कितना हो जाएगा 11, और फाइनली भैया यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि a अनुपात b बराबर दिया है 2/9 अनुपात 1/3। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि b अनुपात c बराबर दिया है 2/7 अनुपात 5/14। आगे क्वेश्चन में कह रहा है भैया d अनुपात c, ये c अनुपात d नहीं दिया, d अनुपात c दिया है 7/10 अनुपात 3/5। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू a अनुपात b अनुपात c अनुपात d इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन में पूछा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कटा दीजिए, 3 × 3 = 9, 3 से कट गया,
इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 से कट गया। इसको काट देंगे 5 दूना 10, 2 से कटा। अब जरा गौर करिए, तिरछा तिरछी गुना करिए भैया, एने हो जाएगा 3, एने हो जाएगा आपका 2। तो इसको लिखेंगे सजा के A अनुपात B 2:3। अब यहाँ पर देखिए B अनुपात C है, तो तिरछा तिरछी ऐसे गुना करेंगे 2 दूना 4, इधर 1 है, 1 गुणे 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा B अनुपात C, B का वैल्यू हो जाएगा 2 दूना 4 और C का वैल्यू यानी 1 है, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 है ना होगा। अब हैजा दिया उल्टा, उल्टा मतलब D अनुपात C दिया, तो ऐसा करिए करके सजा लीजिए, तो C अनुपात D हो जाएगा। तो सजाइएगा C अनुपात D यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन सजा दिए हैं यहाँ पर तो उल्टा दिया है, तो इधर करेंगे 2 तिहाई 6 और 7 एकम 7, यानी हमारा हो जाएगा C का वैल्यू 6 हो जाएगा। देखिए ऐसे गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो ये हो गया C का वैल्यू 6 और इधर करेंगे तो हो जाएगा कितना, D का वैल्यू 7। तो यहाँ पर C का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और D का वैल्यू 7। अब यहाँ पर ABCD का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ABCD का वैल्यू पूछ रहा है, तो भैया आपको करना क्या है, आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करिएगा तो ये फर्स्ट वाला वैल्यू निकलेगा, यानी A का वैल्यू निकलेगा ना। अब पूरा लास्ट वाला टर्म का गुना करिएगा तो ये लास्ट वाला ना वैल्यू निकलेगा। अब कोई एगो को पकड़ के आगे बढ़ जाइए, कोई एगो को पकड़ के आगे बढ़ जाइए। तो हमने कहा भैया 6 चौका 24, 24 दूनी की 48, यानी ए का वैल्यू यहाँ पर निकल गया 48। लेकिन रेशियो में यहाँ पर कितना है 2, रेशियो में कितना है 2, और 2 को 48 बनाने के लिए कितना से गुना 24 है। तो जब इसमें 24 है तो भैया एक में ना 24 है, हो जाएगा ना। अब चलिए B का वैल्यू निकल गया 72, B का वैल्यू कितना निकल गया 72। हैजा B रेशियो में कितना है 4, तो 4 को 72 बनाने के लिए कितना से गुना कर देंगे, नहीं 12 से नहीं 18 से करेंगे। कितना से गुना करेंगे 18 से। तो भैया एक में 18 से गुना कर देंगे तो एकरो में 18 से गुना करेंगे, ठीक है। अब C यहाँ पर निकल गया आपका कितना 18 5 90, तो भैया C का वैल्यू 90 है और यहाँ पर C रेशियो में 6 है, तो इसको 90 बनाने के लिए 15 से ना गुना करना पड़ेगा। तो एकरा में 15 से गुना कर देंगे तो एकरो में 15 से गुना कर देंगे, ठीक है। आप अगर A निकाल लेंगे तो पूरा निकाल सकते हैं टर्म, अगर D निकालिए तो भी पूरा टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। अब भैया देखिए A का वैल्यू 48 है तो यहाँ पर 48 लिख दिए, B का वैल्यू हमारा 72 है तो 72 लिख दिए, C का वैल्यू हमारा है 90 है तो यहाँ पर हमने 90 लिख दिया, और D का वैल्यू 15 7 75 है तो हम यहाँ 105 लिख दिए। अगर ये कटेगा तो हम कटाएंगे, ठीक है, कट जाएगा। 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90 रेशियो, और 35 तिया 105, और ये कटेगा, अब नहीं कटेगा। अगर मान लीजिए 2 से कटाते हैं तो 8 दूना 16, 12 दूना 24, 15 दूना 30, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमारा यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए, ये सब एग्जाम्पल का क्वेश्चन है भाई। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर करें। कह रहा है कि A 20 से 40% अधिक है, A 20 से 40% अधिक है, 40% अधिक है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये चीज़ लिख दिया। तो अगर परसेंट हटाएंगे ना तो बट्टा में 100 आएगा, ये काटेंगे 20 दूना 40 और 20 5 100। तब B में हमने बताया था कि ये जो राशि होता है देखना है कि इस राशि के साथ के का या से लगा रहता है। तो आप देख रहे हैं कि B के साथ से लगा है, हमने बताया था राशि के साथ, जिस राशि के साथ का या से लगा रहे उसको हर मानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि से किसके साथ लगा है, B के साथ, तो B के साथ से लगा है तो B का वैल्यू हो जाएगा भैया 5। और A कह रहा था कि इससे 40% अधिक है, मतलब ये 5 है तो 2 अधिक है, यानी A का वैल्यू हो जाए यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। फिर से समझिए, A B से 40% अधिक है। मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जिसमें का या से लगा रहे, और देखना है कि जिस राशि के साथ का या से लगा रहे वह हर का काम करेगा। और आप देख रहे हैं कि ये राशि हो गया 2/5 और 2/5 राशि हो गया, ओकरा साथ लगा है से या का लगा रहेगा। तो देखना है कि ये से का किकरा संग लगा है, तो B के साथ, तो B के साथ लगा है तो ये हर का काम करेगा। तो भैया B का 5 लिख दिए। और कह रहा था 20% अधिक है, यानी कि 5 से 2 अधिक है, यानी A का वैल्यू हो जाएगा 5 से 2 अधिक यानी 7, ये अनुपात B बराबर हो जाएगा 7:5। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा बात क्या कर रहा है, गौर करिए।
कह रहा है भैया कि बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है। हेजा कह रहा था कि अधिक है, या अधिक लिख देते हैं, थोड़ा सा ठीक लगेगा, अधिक है, ठीक है। हेजा कम कह रहा है तो परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 होगा, 20 एकम 1 या 20 पाँचे 100। आप देख रहे हैं कि सी के साथ से लगा है तो सी का वैल्यू यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5, लेकिन कह रहा था कि सी से 20% कम, यानी 5 मूल वैल्यू हो गया, उसे 1 कम, यानी कि कितना हो जाएगा 4:5। अब यहाँ पर आप निकाल दीजिए, ए अनुपात बी इतना दिया है, अब बी अनुपात सी हमने निकाला तो हमारा आया 4:5। तो क्वेश्चन में कह रहा था मीडिएटर का काम यहाँ पर बी कर रहा है। मीडिएटर उसको कहते हैं जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में ओवनिष्ठ हो, ठीक है, जिसको हम लोग भोजपुरी में अगुआ भी बोलते हैं। अब यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर मीडिएटर 5 है, यहाँ पर मीडिएटर 4 है, तो अगुआ को समान करने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना होता है ना। अगुआ बोले तो मीडिएटर, तो एकरा में 4 से गुना कर देंगे भाई, एकरा में 5 है, तो जे एकरा में 5 है तो एकरो में 5 है ना, और जब एकरा में 4 से तो एकरो में ना 4 से। तो भैया ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है, तो 7 चौका 28, ए का वैल्यू निकल गया, और भैया बी का वैल्यू हो गया 20, और सी का वैल्यू हमारा कितना आया 25। और भाई इस प्रकार ये आपका फाइनली आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन, यदि 0.75 आगे कह रहा है कि अनुपात x समानुपात 5:8, तो क्वेश्चन में कह रहा है ना भैया x का मान बताइए, x बराबर व्हाट, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करना है भैया, नजदीक का गुना नजदीक से या दूर के गुना दूर से। तब 5 में x से करेंगे तो 5x, 0.75 गुने कितना हो जाएगा 8, यानी x बराबर हो जाएगा 0.75 गुणे 8, अब बटे में कितना 5 ना। अगर ये डेसिमल हटेगा भैया 2 आ जाएगा नीचे में, कोनो दिक्कत, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, यहाँ पर हम काट देंगे तब 15 5 75, अब 15 8 120, 120 में 100 से भागा दे दीजिए तो 1.20, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा गौर करिएगा, कह रहा है कि 5 9 12 का चतुर्थानुपाती क्या है। तो हमने आपको बताया था, यहाँ पर कह रहा है कि 5 9 12 का चतुर्थानुपाती पूछ रहा है, का चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती पूछ रहा है तो आपको मैंने बताया था, जो पूछता है वो अज्ञात होता है, यानी उसी को आपको फाइंड करना होता है। तो आपको मैंने बताया था यहाँ पर 5:9 12 अनुपात कर रहा चतुर्थानुपाती, ये प्रथम द्वितीय तृतीय। अब पूछा है चतुर्थ, तो जहाँ पूछा है वहीं पर x मान लीजिए, तो यहाँ पर x हो जाएगा। फिर वही बात, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से। तब 5x बराबर 12वां ठोल से x बराबर हो जाएगा भैया 108, अब बटे में 5, ठीक है। अब नीचे में हमको 10 बनाना है, तो 10 बनाइएगा तो एक में 2 से गुना करेंगे ना, तो एकरो में 2 से गुना करेंगे। अब हमारा आसान हो गया कैलकुलेशन, 108 में 2 से गुना करेंगे भैया 216, अब 5 दूनी 10, तो यहाँ पर दशमलव दे दीजिए, एक अंक के बाद 21.6, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिए 18 24 का तृतीय अनुपाती क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा भाई 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन गौर करिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 18 24 का तृतीय अनुपाती क्या है। 18 24 का आपसे तृतीय अनुपाती पूछा है, तृतीय अनुपाती। तो 18 24 का तृतीय अनुपाती पूछा है, तो यहाँ पर तृतीय जगह पर x मानेंगे, ये 24 हो गया, तृतीय जगह यहाँ पर मैंने x मान लिया। अब यहाँ पर क्या होता है, जो इसके बीच में आता है यही टर्म को एक बार फिर से रिपीट करके लिख देते हैं, ठीक है। फिर नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना, तो 18 गुने x बराबर 24 गुने 24, तो काटिए ना, 6 तिया 18, 6 चौके 24, फिर 3 8 है 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा 32, तो यही आपका फाइनली आंसर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, कह रहा है 6 24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। भैया 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 और 24 का मध्यानुपाती बताइए। तो मध्यानुपाती पूछा है तो मध्य में मान लीजिए x,
ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यही वाला टर्म को एक बार रिपीट करके लिख देंगे, ठीक ना। अब नजदीक का गुना नजदीक से या दूर के गुना, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 गुने 24, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 144, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा 12। समझ में आ रहा है कैसे, अगर एक्स बराबर ये उधर जाएगा तो अंडर रूट डालेगा तो 144 हो जाएगा, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा। कोई दिक्कत। आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर करिए। कर रहा है कि 2:3, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। कर रहा है कि 2:3 लिखते हैं, 2:3 देखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि 4:7, 4:7। फिर कह रहा है कि तथा 5:8, तथा 5:8। कह रहा है कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा, एकरा में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2/3, हेजा लिखेंगे 4/7, हेजा लिखेंगे 5/8, ठीक। अब यहाँ पर जो है ना इसका डिफरेंस देखिए भैया, 5-8 के डिफरेंस कितना का, ठीक ना। यहाँ पर कितना का है भाई, 3 का, लेकिन हेजा कितना का है, 1 का। अब यहाँ पर अंतर क्या करेंगे, समान कर देंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको 3 बनाएंगे यहाँ पर, तो अंतर समान हो गया। जब एकरा में 3 से तो एकरों में 3 से। अब देख लीजिए सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, इधर है 2 3 6 हैने हो गया 4, हैने हो गया 5, तो बड़ा वाला कौन है, 2/3 वाला ना, तो आंसर देंगे 2/3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर भैया 10 देखिए। कह रहा है कि 675 को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त किया जाए, ठीक है। यानी ए अनुपात बी का रेशियो कितना दिया है भैया, 5:4, और टोटल दिया है यहाँ पर 675, जो दोनों का सम है, जोगफल है। हम लोग के अनुसार यहाँ पर टोटल सम कितना, 9, तो जोगफल का तुलना जोगफल से। क्वेश्चन में पूछा है ए और बी का कितना हिस्सा होगा, तो ए के लिए 5 से गुना कर देंगे, अब बी के लिए 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये ए के लिए गुना करे हैं और ये बी के लिए गुना करे हैं, ये ए का निकलेगा और ये बी का निकलेगा। ये कटेगा 7 9 63 और 45, 9 5 45, यानी भैया ये 9 से 75 बार में एकदम खत्म हो जाएगा। तो फिर गुना कर दीजिए, 5 25 के 5 2 और 7 5 35 2 37, यानी पहला हिस्सा 375, अब 75 चौका 300, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई मेरे। आगे बढ़ते हैं। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 952 को ए बी सी में 37:18:13 के अनुपात में विभक्त कीजिए। यानी हम कह सकते हैं कि भैया ये 11 नंबर क्वेश्चन में ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है। ए बी सी का रेशियो दिया है कितना, 37:18:13, और टोटल इसका सम दिया है 952। हम लोग के अनुसार टोटल हो जाएगा 8 3 11 7 18 के 8 हासिल 1 और 3 1 4 5 1 हासिल 6 68। अब भैया ए का निकालना है तो 37 से गुना करेंगे, अब बी का निकालना है तो 18 से गुना करेंगे, और सी का निकालना है तो 13 से गुना करेंगे। ये कटाएंगे इसको तो ये कट जाएगा भैया 14 बार में। अब 14 7 98 के 8 हासिल लगा 9 और 14 तिया 42, अब 42 9 51, यानी कि 518, ए का हिस्सा। अब 14 में 18 से गुना करते हैं तो 252 हो जाता है, और 14 में 13 से करिए, 14 तिया 42 के 2 हासिल 4 और 14 एकम 1 के 14 4 18, 182, और भैया यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्वेश्चन क्या करा, जरा गौर करिएगा। करा 846 को ऐसे 2 भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग का रेशियो 3:4 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है यानी वो दोनों ऐसे 2 भागों में विभक्त करना है उसको, ठीक है। और ए और बी का आपसे पूछा है कि कितना रुपया प्राप्त हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, करा क्वेश्चन में कि ए भाग का 5वां और भैया बी भाग का 8वां का जो रेशियो दिया है 3:4 दिया है। तो कुछ नहीं करना, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो 4a या बटा में 5 हैने कर देंगे तो 3b या बटा में 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 32a बराबर हो जाएगा 15b। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ है तो उसका गुणांक पलट जाता है। तो a अनुपात b, a का वैल्यू 15 और b का वैल्यू 32।
ठीक है। अब यहाँ पर करा है कि टोटल सम दिया था दोनों भागों का 846, हम लोग के अनुसार यहाँ पर 47। अब क्वेश्चन में कह रहा है दोनों भाग बताइए, तो एगो निकालेंगे तो 15, एगो निकालेंगे तो 32। ये कटा लीजिएगा, ये पूरा कटाएंगे तो 18 बार में कटेगा, कटा के देख लीजिएगा। और 18 में 15 से गुना करेंगे तो भैया 270 होता है। अब 18 में 32 से करना है तो 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 54 और 3 57, यानी 576, यानी ए का हिस्सा हतना, बी का हिस्सा हतना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 1008 रुपया हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, गौर करिएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 रुपया, ये क्वेश्चन नंबर था भैया 13। 1 रुपया ये हो गया आपका 50 पैसा, और इधर हो गया आपका 25 पैसा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, संख्या दिया हुआ है कि 1 रुपया का कई गो संख्या है भैया, 5 गो। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 9। यहाँ पर कितना दिया है, 25। तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, गौर करिएगा। 1 रुपया के अगर 5 गो सिक्का की संख्या है तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा उसका, 5 रुपया होगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक ना। अब आप यहाँ पर बताना है कि 50 पैसा, यह है संख्या 9। अगर 50 पैसा का अगर सिक्का की संख्या आपको हम 9 दे दें तो उसका मूल्य वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.5 रुपया, यानी 98 बोलते हैं ना, 98, यानी 50 पैसा बोले तो 98। तो 98 अगर 9 को दे देंगे तो आपके पास पॉकेट में 4.5 रुपये ना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4.5 रुपया। इसको हम लिख सकते हैं 4 रुपया 50 पैसा लिख सकते हैं। आई मान लीजिए कि 25 पैसा है, 25 पैसा बोले तो 54 बोलते हैं ना, 54। तो 54 आपका जो है 25 को हम आपको दे दिए, तो 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा। अब ये हो गया पैसा ना, और रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे तो 6.25 रुपया हो जाएगा, 6.25 रुपया। यहाँ तक ठीक ठाक। क्वेश्चन में क्या करा था भैया, टोटल मूल्य 1008 है। टोटल मूल्य कितना है, हम लोग के अनुसार कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 6 15, यानी 15 पॉइंट हो जाएगा 75। ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई, सिक्कों की संख्या के बाद पूछा है, तो सिक्कों की संख्या पूछा है तो 5 से गुना, 9 से गुना, 25 से गुना, और फाइनली जब इसको हल करिएगा तो आपका आंसर आने लगेगा। तो भैया अगर हाई डेसिमलवा हटाएंगे तो ऊपरवा 2 सुना जाएगा, चिपक जाएगा। आई पूरा कटाएंगे तो कट जाएगा 64 बार में। अब कटा के देख लीजिएगा, ठीक है। हम पहले से कटा के रखे थे इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो 64 में 5 से गुना करेंगे तो भैया 320 हो जाएगा, जो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या टोटल 320 वो है। अब एकरा में गुना करिए ना 64 में 9 से, तो 4 9 36 के 6 हासिल 3, और 9 6 का 54 और 3 कितना 57 ना। अब फिर क्वेश्चन में 64 में 25 से करिए, 25 सौ का सही हासिल कितना होगा 10, अब 25 6 का 150 और 10 160, यानी 160 लिख दिए। तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। कह रहा है कि एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है तथा उनके दैनिक वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है, तो कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि हुई। गौर से देखिएगा। कह रहा है कर्मचारियों की संख्या दिया है, कर्मचारियों की संख्या दिया है, ठीक है, और संख्या 9 से हो गई 8, यानी पहले था 9 अब हो गया 8, कम कर दी गई। और कह रहा है कि उसके उनके दैनिक वेतन, यानी उनके प्रत्येक का दैनिक वेतन, प्रत्येक का वेतन लिखते हैं, और प्रत्येक का वेतन जो है ना कम बढ़ा दिया गया, यानी कि 14 से हो गया भैया 15, 14 से हो गया 15, यानी पहले संख्या 9 था, ठीक है, और घट के हो गया 8। तो जब संख्या घट गया तो इसका वेतन को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा कह रहा है क्वेश्चन में कि इनका जो वेतन था, कुल दैनिक वेतन किस अनुपात में कमी हुई या अथवा वृद्धि हुई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भैया हम कुल निकाल देते हैं। आप बताइए, संख्या 9 को पहले था और प्रत्येक को मिल रहा था 14, तो टोटल हो जाएगा कुल कितना 126,
और यहाँ पर अब जो घट के संख्या हो गया 18 और उसका प्रत्येक को वेतन मिल रहा था 15, तो कितना हो जाएगा 15 8 20 से। तो काटेंगे 21 छक्का भैया 126 और 20 छक्का कितना 120। तो इस अनुपात में बढ़ी या घटी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी है। ए में सोने और तांबे का अनुपात भैया ई ए हो गया, एकरा में सोने हैं और हेजा तांबे है, सोने तांबे। रेशियो दिया है इसका 7:2। हेजा दिया है बी में कह रहा है बी में सोने और तांबा का रेशियो दिया है 7:11। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में ना कि ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाने पर एक धातु सी बनाया गया। तो कह रहा है सी में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। सी में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर एक का बेसिक से बनाएंगे ना भैया, तो बेसिक से बनाएंगे तो यहां पर हम ये कहेंगे कि सोना को एक साथ और तांबे को एक साथ लिखेंगे और तब जाके धातु सी बनाएंगे। तो अगर हम कहेंगे एक में टोटल मिश्रण हो जाएगा 7 और 2 9, तो 9 टोटल मिश्रण है ए में, ठीक ना, 9 मिश्रण है तो सोना एक में कितना है 7 है। तो ए मिश्रण में सोना निकल गया, तो ए मिश्रण से सोना लिए और बी मिश्रण से सोना ले लिए, ये दोनों में से सोना ले लिए, दोनों को मिला दिए तो उस सी में सोना बन गया। तो यहाँ पर हो गया आपका ए में सोना, हेजा हो जाएगा 7 11 18, हेजा हो जाएगा बी में सोना कितना 7। तो टोटल हो गया सोना इतना। अब यही मिला के एक सी धातु था, जो सी धातु बनाया गया था, दोनों में से मिला के, ए में से मिला के बी में से मिला के क्या बनाया गया था धातु सी। तो इस प्रकार ये सोना निकल गया धातु सी में। हेजा करेंगे तो भैया हो जाएगा टोटल 9, तांबा लेंगे 2 प्लस हेजा करेंगे तो हो जाएगा 18, हेजा कितना हो जाएगा तांबा 11। अब कुछ ना करना है, ये आपका सोना था भैया, तनी अलग अलग लिख देते हैं, ये हो गया तांबे। ठीक है, अब क्या करना है 9 18 कैल्शियम लीजिएगा तो 18 हो जाएगा। 18 बनाने के लिए हेकरा में 2 से गुना, तो हेकरो में 2 से गुना। 18 बनाने के लिए हेकरा में 2 से गुना, तो हेकरो में 2 से गुना। अब 7 दूनी 14 7 21/18, हेजा हो जाएगा भैया 2 दूनी 4 11 4 15/18। तो 18 18 तक कटिए ना जाएगा, 7 तिया 21 5 तिया 15 और फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 7:5। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। एक और तरीका है इसका, देखिए यहीं पे हम कर देते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन फिर से बोल देते हैं भैया। करा सोने तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी है। ए में सोने और तांबे के रेशियो 7:2 है। ये मान लीजिए ए है, एकरा में सोना हो गया, सोना और ये तांबा हो गया। ठीक है, रेशियो दिया था 7:2। बी में कह रहा था भैया, बी में कह रहा था कि सोना तांबा 7:11 है। अब यहाँ पर मिश्रण कितना हो जाएगा 7 2 9, यहाँ पर हो जाएगा 18। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा था, ए तथा बी की समान मात्राओं मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है। समान मात्रा मिलाने पर धातु क्या बनाई जाती है, सी बनाई जाती है। यहाँ पर बताइए समान मात्रा है मिलाने पर, हेजा मिलाए तो 9 हो गया, हेजा मिलाए तो 18 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था ए और बी से समान मात्रा, तो समान मात्रा बनाने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम लेंगे तो 9 18 का एलसीएम 18 होगा। 18 बनाने के लिए में 2 से गुना, तो एकरों में 2 से गुना। अब बताइए समान मात्रा मिला दिया गया, दोनों 18 हो गया, दोनों को मिलाने पर 18। ठीक है, तो एकरा में 2 से गुना, तो एकरों में 2 से गुना, एकरों में 2 से गुना, एकरा में 1 से तो यानी वो 1 से कर देंगे, तो 14 7 21 हो जाएगा। जो सी धातु में सोना 21 हो गया और सी धातु में तांबा 11 4 15 हो गया। काट पीट कर दीजिए, 7 या 21 5 या 15, यानी 7:5, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी के रेशियो 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। मान लीजिए कि ये एक बर्तन हो गया, बर्तन, एकरा में जो है दूध और पानी का क्या है, इसमें कौन सी है, दूध और पानी का मिश्रण है। मान लीजिए इसमें है, टोटल कितना लीटर का है भैया, 42 लीटर। कितना लीटर, एकरा में जो है ना दूध पानी कितना है, दूध और पानी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:2 दिया है, ये ना।
तो टोटल 42 लीटर है जो कि मिश्रण है दूध और पानी का। हैजा जो है मिश्रण हम लोग के अनुसार कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मिश्रण का तुलना मिश्रण से कर देंगे, दूध निकालेंगे तब 5 से गुना, अब पानी निकालेंगे तो 2 से गुना। तो काटिए ना, 7 छक 42, 6 5 30, यानी दूध निकल गया 30। आई हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, वाटर कितना हो गया 12। तो टोटल जोड़ देंगे तो 42 लीटर हमारा ना हो जाएगा। ये तो हमारा पता चल गया। देखिएगा भाई, ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा था भैया, टोटल 42 लीटर का मिश्रण था। दूध एकरा में 5 रेशियो में दिया था, वाटर 2 दिया था। टोटल मिश्रण 42 दिया है, टोटल मिश्रण 42 दिया है। हम लोग के अनुसार टोटल दूध और पानी को मिला देंगे तो ना मिश्रण, तो यहाँ पर मिश्रण के तुलना मिश्रण से दूध निकालेंगे तो 5 से गुणा, अब पानी निकालेंगे तो 2 से गुणा। अब हमारा 6 5 30 दूध निकल गया और 6 दूनी 12 ये हमारा पानी निकल गया। टोटल मिश्रण कितना था भैया 42 लीटर का, ये तो निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या करा जरा गौर से सुनिए, कह रहा है इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए। भैया 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, तब पहले था 12 और 3 लीटर डाल दिए, तो अब कितना लीटर हो गया 15। और दूध में कोनो परिवर्तन थोड़े होगा, जितना दूध था उतना ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया 30। काट पीट कर दीजिए भैया, 15 दूना 30, यानी आंसर आ जाएगा 2 अनुपात। यही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 17, एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है 17, और ये RS अग्रवाल बुक है, टॉपिक के नाम रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। अंतिम क्वेश्चन 17 नंबर। क्वेश्चन पढ़ते हैं, गौर करिएगा भैया क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 4:1 हो जाए। गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले बेसिक सीखिए ना, इसको बेसिक इसको पहले सीखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो भैया 20 लीटर टोटल यहाँ पर हम लिख दिए कि ये जो है दूध और पानी का इसमें मिश्रण है, ठीक है। ये आपका कितना है भैया 20 लीटर है, 20 लीटर है, जिसमें आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि दूध और पानी जो है ना एकरा में रेशियो दिया हुआ है, मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर दिया है आपका 3:1, 3:1। तो यहाँ पर जो है टोटल मिश्रण जो है 4 लीटर है, सॉरी 20 लीटर है, और हम लोग के अनुसार रेशियो में यहाँ पर मिश्रण कितना लीटर है 4 लीटर है। अब यहाँ पर मिश्रण में 20 लीटर है, यहाँ पर हम लोग के अनुसार मिश्रण में 4 लीटर है। तो इसको 20 बनाने के लिए कर 5 से गुना कर देंगे, तो है में 5 है तो होंगे ना 5 से करेंगे। तो इस प्रकार हमारा दूध निकल गया 15, और यहाँ पर पानी कितना निकल गया भैया 5 निकल गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा था, गौर करिए, कर रहा था इस मिश्रण में कितना दूध और मिला दिया जाए। तो कितना दूध और मिला दिया जाए, तो भैया यहाँ पर दूध था 15, अब कितना दूध मिलाया गया, तो हमने मान लिया कि x लीटर एकरा में दूध मिलाया गया। लेकिन पानी में कुछ परिवर्तन नहीं है, क्योंकि पानी में कुछ मिलाया नहीं गया है, ठीक ना। अगर हम दूध मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा बढ़ेगा, मिश्रण की मात्रा बढ़ेगा, पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कितना लीटर दूध मिला दिया जाए, तो अब इसका रेशियो मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 4:1 हो जाए। नजदीक का गुना नजदीक से, भैया दूर के गुना दूर से। तब 15 + x बराबर हो जाएगा 20, इसलिए x बराबर हो जाएगा 5 लीटर। ये आपका आंसर होगा। लेकिन ठहरिए, ये आपका हो गया भैया बेसिक, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। अब आपको जो है इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना होगा, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। दूध और पानी का रेशियो दिया है आपका 3:1, ठीक है। टोटल जो है दूध आपका 20 लीटर था, टोटल मिश्रण में दूध कितना लीटर था 20 लीटर। और क्वेश्चन में करा था कितना दूध और मिलाया जाए। भैया मिल्क के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, मिल्क के बारे में पूछा है। कितना दूध और मिला दिया जाए कि अब जो है मिश्रण में दूध और पानी के रेशियो 4:1 हो जाए। तो हम आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर मिश्रण में दूध मिला रहे हैं तो मिश्रण में दूध मिलाएंगे तो दूध की मात्रा बढ़ेगा, मिश्रण की मात्रा बढ़ेगा, लेकिन पानी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जितना पहले पानी था उतना अभी पानी रहेगा। एक मतलब जो है यहां पर दूध मिलाने का बात कर रहा है, तो क्या करेंगे, पानी को क्या करेंगे भैया समान करेंगे। और पानी जो है ऑलरेडी क्या है समान है, देख लीजिए यहां पर पहले जो था दूध पानी का रेशियो 3:1 था। अब जो है कर रहा था कितना पानी मिला दिया जाए कि रेशियो 4:1 हो जाए। तो दूध मिलाने के बाद कह रहा है पानी को समान करेंगे, क्योंकि पानी जितना पहले था उतना अब भी रहेगा, लेकिन दूध मिला रहे हैं तो दूध हो गया 3 से 4। तो टोटल मिश्रण भैया था यहाँ पर 20 लीटर, टोटल मिश्रण 20 लीटर था। हम लोग के अनुसार टोटल मिश्रण यहाँ पर 4 लीटर था।
तो कह रहा है कितना दूध मिला दिया जाए, तो 3 से हो गया 4, कितना मिलाया गया 1। तो जो पूछता है उसको गुना करते हैं, तो भैया 1 से गुना करेंगे, 4 × 5 = 20, यानी आंसर कितना आ जाएगा 5 लीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा।